था उसमें पड़े थे, देखा सामने से, पहले तो भारी सुगंध आई, मतलब ऐसी हमने कहीं सुगंध सृष्टि में देखी ही नहीं। फिर देखा गंगा की धारा से प्रकट हो रहे और हमारी तरफ आ, हम जैसे जैसे वो आते जा रहे वैसे वैसे जड़ होते जा रहे, हमारा शरीर हिल नहीं सकता, बिल्कुल जड़ता भाव एकदम, ज्ञान पूरा है, चेतना पूरी है, हिल नहीं सकते। आए, हमारा सर अपनी गोद में लिया, ऐसे सहलाते हुए एक मंत्र बोले, वो अब भी जपते हैं, थोड़े समय वो अब भी जपते, क्योंकि महापुरुष का दिया हुआ, किसी लाभ से नहीं, पर भगवान ही तो उस महापुरुष के रूप में आए और उन्होंने दिया। बस केवल सर में से हाथ फिराते रहे। कई ऐसे महापुरुषों के जो बड़े ही दिव्य, तो अपने आप आपको संतों का सानिध्य मिल जाएगा यदि अहंकार रहित और भोग, इंद्रियों के जो भोगे जाते हैं इनका त्याग, ये दो बातें जरूरी है। कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया जैसी की तैसी धरि दीनी, अपने सुधानिधि में लिखा हुआ है, धरोहर की तरह ये शरीर गंदा ना होने पाए। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको वैराग्य मार्ग मिला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब जरूरत बस दो बातों की है, ना तो साधन का न संपत्ति का अहंकार न हो, और किसी भी इंद्रिय का शास्त्र विरुद्ध भोग न हो, तो आपके ऊपर अपने आप कृपा बरसती चली जाएगी। वैसे भगवान की कृपा अहेतुकी है, वो दीन पामर विषयी पुरुषों पर भी बरसती है, पर संतों की कृपा विशेष उन्हीं पर होती है। इसीलिए एक जगह और भागवत में लिखा हुआ है कि जो धन संपत्ति रहित दरिद्र है उस पर महापुरुषों की विशेष कृपा होती है। इसलिए भगवान ये अहंकार नष्ट कर देते हैं। हमारा कुछ है तो जब पता लगाए अंदर, तो इष्ट गुरु के सिवा कुछ नहीं हमारे पास, भगवान के सिवा कुछ नहीं, प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं, तब विशेष कृपा प्राप्त होती है। महासंगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दर्शन मात्र से, श्रवण मात्र से, स्पर्श मात्र से, संकल्प मात्र से, कई तरह से महापुरुष भगवत प्राप्ति कराते हैं। दर्शन मात्र, एक बार दर्शन जैसे भगवान का हुआ, मायामल का नाश हो गया। एक बार आत्म साक्षात्कार का जो भाव लिए हुए महापुरुष हैं, एक बार उनका दर्शन हुआ, अब हमारे मायामल का नाश, अब धीरे धीरे हमारी उन्नति आध्यात्मिक शुरू हो जाएगी। दो बातें यदि हम ध्यान रखें कि अपनी इंद्रियों को गलत भोगों में न जाने दें और किसी साधन का अहंकार न करें, तो बहुत जल्दी हम पर अव्यक्त महापुरुषों की कृपा होती है। भगवान का साक्षात्कार होने के पहले भगवत प्राप्त महापुरुषों का दर्शन होता है। मतलब कई ऐसे महापुरुष जिनका साक्षात्कार हुआ, 35-40 वर्ष पहले गुरु नानक साहब का गंगा के किनारे हुआ, श्री चंद्र जी का दर्शन हुआ, निम्बारकाचार्य भगवान का दर्शन हुआ। महाप्रभु ने तो दर्शन दे के ही हमें घसीटा, यहाँ से लेकर के जुगल घाट तक, कृष्ण कृपा धाम से लेकर जुगल घाट तक केवल महाप्रभु ही नेत्रों में छाए रहे। जब तक महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलता तब तक भगवत दर्शन का रास्ता नहीं मिलता। वही रास्ता देते हैं। हमें भोगों से रहित रहना है, जितने से प्राण पोषण हो जाए उतना भोजन, जितने में जीवन चल जाए उतनी नींद, नहीं अधिक से अधिक भगवान का नाम जप, तो विशेष विशेष महापुरुषों का सानिध्य मिलेगा जो भगवदानंद से भी बढ़कर है। कई संतों ने तो कहा हम वैकुंठ नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां सत्संग नहीं मिलेगा। मृत्यु लोक में आपकी लीला कथा, आपकी गुण महिमा, आपका सत्संग मिलता है, लेकिन प्रभु
वैकुंठ में ये नहीं मिले। तो मुझे लगता है मुझे बार बार जन्म दो, बार बार मैं आपकी चर्चा सुनूं, कहूं, नाम कीर्तन करूं, नाचूं गाऊं, आप में ही रमण करूं। सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं, हाँ, अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन हैं, हाँ, उन्हें भी अपनाते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से ही कृतकृत हो गए हैं, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर भी ले तो भी इस और से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। देखो, जो ये नौ योगेश्वरों का संवाद सुनाएंगे तो कह रहे श्रद्धा से सुन केवल ले। एक बार आपने श्रद्धा से सुन लिया ना तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। तो क्या केवल सुनने मात्र से हो जाएगा? श्रद्धा से सुनेंगे। श्रद्धा का मतलब होता है जो सुना वैसे उतार लिया, इसीलिए श्रद्धा शब्द है, केवल सुनना नहीं है। जो सुना उसे अपने जीवन में उतार लिया तो बोले एक बार सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप से प्राप्त हो। अब देखो, वसुदेव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण मोक्षाधिपति है। इतनी मुक्ति तो सबको चाहिए, ना अपने शरीर से राग, न किसी अन्य शरीरों से राग, न किसी भोग की इच्छा, न किसी मान प्रतिष्ठा की इच्छा। अगर द्वंद्वों से मुक्ति नहीं मिली, देखो जो ज्ञानी की स्थिति वर्णन की गई है वही प्रेमी की स्थिति वर्णन की गई है।